खुशी की बात है आज का दिन जो है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का नाम भी फार्मा इंडस्ट्री में जा रहा है और भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि गत 11-12 वर्षों में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने और जब से हमें इस क्षेत्र ने जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा का अवसर दिया है, तब से निरंतर ये प्रयास रहा है कि इस क्षेत्र का हिंदुस्तान की विकास यात्रा में और ख़ासतौर से कठुआ क्षेत्र का सदा एक निरंतरता के साथ योगदान भी रहे और समय समय पर कोई ना कोई नया आयाम जोड़ने का प्रयास रहे हर 1-2 वर्ष के बाद। कठुआ ही वो स्थान है, अगर आप स्वास्थ्य को लेकर के बात करें, रोजगार को लेकर के बात करें, तो उत्तर भारत का सर्वप्रथम इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क की स्थापना यहाँ हुई थी और वो देश का 15वां था। आज वहाँ 25 स्टार्टअप प्रतिवर्ष तैयार हो रहे हैं। 5 वर्षों के बाद लगभग 250 पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स रहेंगे। यही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है देश भर में जहाँ एक नहीं, दो नहीं, 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 3 वर्षों में इन गत 5-7 वर्षों में लाने में हम सफल रहे। यहाँ पर सीड प्रोसेसिंग प्लांट आया, यहाँ एक्सप्रेस कॉरिडोर आया, यहाँ वंदे भारत ट्रेन का चलना शुरू हुआ। अब यहाँ का रेलवे स्टेशन भी विकसित हो रहा है। बहुत जल्द हीरानगर में हमारा अरुण जेटली जी के नाम पर जो एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने का सपना था वो भी पूरा होने वाला है। और अनेकों और इसी तरह से उत्तर भारत का पहला होम्योपैथिक कॉलेज, टीचिंग कॉलेज, होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज जसरोटा में स्थापित हो रहा है, वो भी केंद्र के सहयोग से। तो इसके लिए सबसे पहले तो आभार प्रकट करना है प्रधानमंत्री मोदी जी का। ये तभी संभव हुआ कि जब भी हमने उनके आगे कोई मांग रखी उन्होंने उसको पूरा किया। जहाँ तक आज के कार्यक्रम का संबंध है और स्वास्थ्य सेवाओं का संबंध है, मुझे कहते हुए हर्ष भी है, गर्व भी है कि कठुआ एक जम्मू और श्रीनगर के अतिरिक्त इस सारे के सारे क्षेत्र में एक बहुत ही प्रमुख स्वास्थ्य सेवा केंद्र बन करके उभरा है। यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी है। यहाँ हमने जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लाया था तो उससे थोड़ा सा पहले इंजीनियरिंग कॉलेज रूसा के तहत लाया था केंद्र से, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साथ साथ वहाँ पर टाटा मेमोरियल सेंटर की ओर से गत 2-3 वर्षों से डे केयर कैंसर सेंटर भी स्थापित किया गया है, ताकि जो कैंसर के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब 2025 का भी आंकड़ा ये दर्शाता है कि देश भर में लगभग नए 12 लाख केसेस रिपोर्ट किए गए कैंसर के। जिस रफ्तार से वो बढ़ रहा है 2030 तक कहा जाता है कि ये संख्या 20 लाख तक पहुंचेगी। तो कैंसर के मरीजों को बार बार अपना साइकिल लेने के लिए बाहर ना जाना पड़े, मुंबई ना जाना पड़े, उसके लिए भी हमने यहीं पर टाटा मेमोरियल सेंटर की व्यवस्था और उसकी सुविधा स्थापित की है। हालांकि वहाँ पर भी हमने एक सराय की व्यवस्था की है। अब बहुत जल्द अप्रैल मास में उसकी बैठक तय की गई है। इसी मेडिकल कॉलेज में कठुआ में कैंसर को लेकर रेडिएशन फैसिलिटी स्थापित करने का भी एक की योजना है। टाटा के डॉक्टर यहाँ पर आने वाले हैं अगले महीने। अभी परसों यहाँ के प्रिंसिपल साहब डॉक्टर अत्री से भी चर्चा हुई। उसके अतिरिक्त हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एक जैसा मैंने प्रयास और प्रयोग पूर्वोत्तर में किया था, क्योंकि वहाँ हेड एंड नेक कैंसर बहुत रहता था, तो यहाँ से हम कुछ एक डॉक्टर्स को, सर्जन्स को कैंसर सर्जरी के लिए विशेष प्रशिक्षण देने के लिए भी बाहर ले जाएंगे। आज का जो कार्यक्रम रहा है इसका बहुत बड़ा महत्व ये है कि लगभग 800 करोड़ तक की लागत से यहाँ पर हिंदुस्तान की पहली अपने ढंग की फार्मा इंडस्ट्री लगने वाली है। ऑर्किड कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, आपने नाम सुना होगा। इसका चेन्नई में भी सेटअप है, इसका गुड़गांव में भी सेटअप है। ये एंटीबायोटिक्स भी बनाती है और खेती बाड़ी के लिए पेस्टिसाइड्स भी बनाती है। आज हमने इसी विभाग के द्वारा बायोटेक्नोलॉजी विभाग के माध्यम से बहुत सारी एंटीबायोटिक जो बाहर से आती थी, यहाँ केवल मैन्युफैक्चरिंग होती थी, यहाँ पर उसकी व्यवस्था की है। पिछले ही वर्ष नेफिथ्रोमाइसिन नाम की एक एंटीबायोटिक हिंदुस्तान में डेवलप की है और वोकार्ड कंपनी के साथ, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हम खुल करके प्राइवेट सेक्टर के साथ सहयोग करें। अब वो जन जाते रहे जब प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच में दुनिया रहती थी। आज भी ये ऑर्किड कंपनी और उसके मुखिया अग्रवाल साहब जो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेकर के, वरना कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई इनको मजबूरी नहीं थी, उद्योग के नाते, व्यापार के नाते के टियर 2 सिटी कठुआ में आए। लेकिन जब हमने इनको समझाया कि अगर यहाँ से आपकी कोशिशों का आगाज़ होगा तो इसका पैगाम देश भर में जाएगा। तो अपने ढंग की पहली एंटीबायोटिक का प्रिकर्सर बनाना जो रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस में काम आएगा, और 30-40 देशों में इनका निर्यात होता है दवाइयों का। यानी दूसरे शब्दों में जो बायो फार्मा का, अभी आपने देखा इस बजट में भी
इस बजट में भी जो भारत सरकार का बजट था उसमें बायो फार्मा शक्ति नाम की एक 10,000 करोड़ रुपए की स्कीम का ऐलान हुआ है। कहने का मतलब ये कि आने वाले समय में हमारा थ्रस्ट रहेगा बायो फार्मा, ताकि हम दूसरे देशों पर निर्भर ना हो, ना फार्मा को लेके, ना दवाइयों को लेके, ना फ्यूल्स को लेकर हमारे बायो फ्यूल्स हों। ये तेल की समस्या ही समाप्त हो जाए। उसी दिशा में जो भारत का प्रयास है, जो प्राथमिकता है मोदी जी की, उसमें, उस यात्रा में, उस प्रयास में, उस मुहिम में आज कठुआ भी शामिल हो रहा है। और जो विकसित भारत का निर्माण होगा, उसकी जो भूमिका जम्मू कश्मीर की ओर से अदा होगी, उसका केंद्र बिंदु आज कठुआ बनेगा। इससे रोजगार के साधन भी पैदा होंगे, कंस्ट्रक्शन के द्वारा बाद में भी, और यहाँ से कॉस्ट इफेक्टिव, ईजिली एक्सेसिबल दवाई रहेगी जो दूसरे प्रदेशों में भी जाएगी और दूसरे देशों में भी जाएगी। और मुझे विश्वास है अग्रवाल जी की पहल को देखते हुए देश के अन्य प्रमुख उद्योगपति भी कठुआ का रुख करेंगे। निश्चय मुझे लगता है उसमें हमें मीडिया का भी बड़ा सहयोग दरकार रहेगा, क्योंकि वो ज़माना जाता रहा जब हम सरकारी नौकरी की मानसिकता में ही अपने आप को बंदी बना करके रहे, और ये वो आयाम है जहाँ सरकारी नौकरी से कहीं अधिक आमदन रहती है। मैं आपको आमंत्रित करूंगा, यदि आप इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क में जाएं तो छोटे छोटे ग्रुप्स, छोटी छोटी बच्चियां सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके काम कर रही हैं, और दिल खुश हो जाता है, रूह खुश हो जाती है। जब अभी 1 साल पहले जिसने काम शुरू किया वो कहता है जी मैं तो 50,000 रुपया महीने का कमाना शुरू कर दिया। तो वहाँ पर हम स्टार्टअप्स, वहाँ हमने बायो इंक्यूबेटर लगाया हुआ है, बायोनेस्ट इंक्यूबेटर, यानी बायो इंक्यूबेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्केलिंग अप टेक्नोलॉजी। तो एक नया आयाम है, अपना काम है, स्वतंत्र काम है, और उसमें ग्रोथ है। इसी तरह से यहाँ पर भी जो फार्मा इंडस्ट्री हो, क्योंकि आने वाले युग में फार्मा एक बहुत बड़ा क्षेत्र होने वाला है। जैसे पुराने वक्त में एक ज़माने में IT या मैन्युफैक्चरिंग था, और उसमें हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे। सर इम्पोर्ट कितना कम हो गया, क्योंकि चाइना से हमें दवाइयाँ मंगवानी पड़ती है, महंगी दवाइयाँ आती हैं, तो इसलिए कितना धीरे धीरे हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। किसी दूसरे देश पर हम निर्भर नहीं, हमारा सॉल्ट यहीं बनेगा, हमारा ट्रायल यहीं होगा, हमारी दवाई यहीं बनेगी, जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं। और वो जो प्रोडक्ट बनेगा ना केवल देश के काम आएगा, जैसे मोदी जी कहते हैं वो विश्व बंधु भारत की भूमिका में भी उतरेगा। तो हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे, हम विश्व बंधु भारत का जो एक वैश्विक भूमिका रहेगी उसमें भी जम्मू कश्मीर और कठुआ का एक रोल रहेगा। आज कठुआ में ऑर्किड फार्मा यूनिट का शिलान्यास माननीय जितेंद्र सिंह जी के द्वारा किया गया। ये फैसिलिटी 25 एकड़ में बन रही है, और एक इंटरमीडिएट 7 ACA जो अभी तक सिर्फ चाइना में बनता था और हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते थे, अब चाइना के बाद पहली बार इंडिया में ये बनने जा रहा है। ये 25 एकड़ जगह है, यहाँ करीबन 700-800 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट टोटल होने जा रही है। पिछले साल पता ही है डिस्टर्बेंस हुई, तो जिसकी वजह से बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो प्रोजेक्ट डिले हो गया। जब कोई भी प्रोजेक्ट डिले हो जाता है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि बैंकों का पैसा लगा होता है, तो बैंक तो इंटरेस्ट अपना मीटर चालू रखते हैं 24 घंटे। यहाँ प्रोजेक्ट लगेगा तो लोग भी काम करेंगे, लोग काम करेंगे तो उनको रहने को भी जगह चाहिएगी रहने को जगह चाहिएगी। तो सरकार के सहयोग को किस तरह से देखते हैं, केंद्र सरकार के सहयोग को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से क्या सहयोग है? देखिए, मोदी जी का सहयोग बहुत बहुत धन्यवाद के हैं। उन्होंने हमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया है, क्योंकि चाइना से कंपटीशन करना आसान नहीं है। अगर कोई भी चीज़ हम इंडिया में बनाते हैं जो चाइना में बनती है, तो अपने रेट कम कर देते हैं, और उस मुकाबले में इंडियन कंपनी को अपना काम बंद करना पड़ता है। अभी भारत सरकार ने हमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, प्राइस कुछ भी हो, जो प्राइस होंगे सेलिंग, उसके ऊपर सरकार हमें इंसेंटिव दे रही है। जम्मू कश्मीर सरकार का भी हम धन्यवाद करते हैं, वो भी हमें इस एरिया में टैक्स के बेनिफिट दे रही है, और उसी वजह से आज लोग यहाँ आ रहे हैं। और हम भी, जम्मू कश्मीर ने जो हमें सहयोग दिया है, उसकी वजह से हमने यहाँ कठुआ में प्लांट लगाया है। और एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अब एक्सप्रेस वे भी यहाँ से गुजर रहा है, तो सरकार से बिजली की लाइन है, पानी है, सब फैसिलिटी मिलनी शुरू हो जाती है, तो दूसरे लोगों के लिए भी एक रास्ता बन जाता है। तो दूसरे लोग भी अगर
भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार से जो इंसेंटिव मिल रहे हैं, अगर वो इंसेंटिव मिलेंगे तो दूसरे लोग भी यहाँ आके अपनी फैक्ट्री लगाना चाहेंगे। लोकल एम्प्लॉयमेंट को कितना ज़्यादा बूस्ट मिलने जा रहा है इस इंडस्ट्रियल पैकेज से, इस इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन से? देखिए, बहुत सारे काम हैं वो तो लोकल लोगों से ही होने हैं, लेकिन जो टेक्निकल काम है, अगर यहाँ के बच्चे भी टेक्निकल क्वालिफाइड होंगे, जैसे यहाँ बायोटेक्नोलॉजी का इन्होंने भारत सरकार ने सेंटर बनाया है जी, तो वहाँ वो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा है हमारे लिए कि हमें ट्रेंड बच्चे मिल जाएंगे। ट्रेंड बच्चे जहाँ चाहिए वहाँ ट्रेंड बच्चे चाहिए, क्योंकि ये फार्मा का मैटर है। यहाँ हेल्थ से कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता और हमें यहाँ से वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करना है। जैसे हमने बताया कि हमारी दवाइयाँ ऑलरेडी अमेरिका, यूरोप, पूरे विश्व में जा रही है। तो जहाँ जरा सा भी क्वालिटी में 19-20 का फ़र्क हो जाए तो हमारी तो मतलब वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। एक बार अमेरिका में आप रिजेक्ट हो गए तो दोबारा एंट्री आसान नहीं। तो क्वालिटी के लिए जो क्वालिफाइड एक्सपर्ट स्टाफ चाहिए वो एक्सपर्ट स्टाफ जहाँ से भी मिलेगा। हमारे लिए जैसे सरकार में होता है ये रिजर्वेशन, वो रिजर्वेशन, हमारे पास कोई रिजर्वेशन नहीं है। हमारे पास क्वालिफिकेशन और कैपेबिलिटी, ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है हमारे पास किसी को भी नौकरी पे रखने की।